बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, तस्बीहात गर्ज़िए के अर्ज़ो समावात अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम, तहय्यात व तस्लीमात सय्यदुर रसूल सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए, जिनकी शख्सियत और उसवा हमारे लिए काबिल हुज्जत भी है, काबिल ताज़ीम भी है, काबिल तामील भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात की तक़दीस, आपकी हुर्मत, आपका वक़ार मद्दे नजर रखते हुए इंसान को अगर जिंदगी बसर करना पड़े तो वो उसके लिए फायदामंद ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मीज़ान अकबर है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से कुरान पाक की साए मुबारिका को पढ़ते रहें, अकीदत समझते रहें। बड़ी आसान सी बात बड़े आसान से अंदाज में समझ में आ जाती है कि मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है हकीकत में वह अल्लाह ही की इताअत करता है। दो जातें, एक बात। कमाल यह है कि दोनों की जातें अलग अलग हैं, बात दोनों की एक है। एक है रब्बुल इज्जत की जात और एक है रसूल मोहतरम की जात। इन दोनों की बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही बात करार दिया और कुरान की साए मुबारिका को जब पढ़ते हैं यकीन ईमान और ज्यादा हो जाता है
कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि लोगों अगर चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना, अगर चाहते हो अल्लाह से प्यार करना, अगर चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत के दावे को बतौर दलील इख्तियार करना, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, इसकी बरकत की वजह से अल्लाह तुमसे खुद प्यार करना शुरू कर देगा। कुरान पाक की आय मुबारका को तवज्जो से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, लोगों उस चीज की पैरवी करना जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा दे वो हक है, वो सच है, और हमारा ईमान और यकीन इतना पुख्ता है कि हमने आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से निकले हुए कलेमात को मोहब्बत से, अकीदत से इख्तियार कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके फरामीन पर अमल की बरकत की वजह से राजी हो जाता है। सारी जिंदगी मेहनत करते रहो, वो चीज हासिल नहीं हो सकती जो चंद लम्हे रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है। फिर सारे अंबिया कराम, सारी अज़वाज ज़वात मुक़द्दसा अपनी अपनी जगह पे मोहतरम, अपनी अपनी जगह पे मुक़द्दस हैं। और किसी कहने वाले ने कहा था कि जो कुछ था ना तमाम मुकम्मल उसे किया, इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, आका अलैहिस्सलाम की हमराही में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए, हाथ में कुछ औराक को पकड़े हुए आका अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ फरमा। तौरात के वर्कों को पढ़ना शुरू कर दिया। मारूफ वाक़या, आका अलैहिस्सलाम के मुबारक और मुतबर्रक चेहरे को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पलटते हुए, बदलते हुए देखा। रंगों का बदलना, तेवरों का बदलना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो महसूस फरमाते हैं। और जुबान से कलिमात निकले, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की सरजरश करते हुए, डांटते हुए कि तेरी गुम पाने वाली मां तुझे गुम पाए। इस बद्दुआ जुमले का मकसद यह है कि तू दुनिया में न रहे, तू कायनात के इमाम के चेहरे को तब्दील होते हुए नहीं देख रहा। सुकूत छा गया, खामोशी हो गई। तौरात के वर्के
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ने बंद कर दिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तो तौरात के सफ़े, तौरात के वर्के हैं। लौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाएं, अगर वो भी मेरी पैरवी न करेंगे, लौ काना मूसा हय्यन फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाए सबील। ये साहिबे तौरात की हैसियत अल्लाह ने बड़ी बनाई है, कलीमुल्लाह। मगर आज वो भी जिंदा होकर आ जाएं, मुझे छोड़कर अगर उनके पीछे चल पड़ोगे तुम सीधी राह से गुमराह हो जाओगे। और मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरी पैरवी न करेंगे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम भी सीधी राह से गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। लोगो, अंबिया, अस्फिया, सुलहा, अत्किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलुल अज़म पैगंबर भी बनाए, सबके सरों पे नबुव्वत के ताज भी सजाए, रिसालत और हिकमत भी अता फरमाई। ये सारे के सारे इज्जतों वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी तशरीफ लाए, रब का कुरान गवाही देता है, ये सारे के सारे इज्जतों वाले हैं। नबी इनकी तस्दीक करते हैं, तकजीब नहीं करते। मगर अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे आएंगे जब तक रसूलुल्लाह के नबूवत वाले ताज के नीचे ना आ जाएंगे। अगर इस बात से हट जाएंगे, अल्लाह इनसे किताब और हिकमत को छीन कर इन्हें गुमराहों में शामिल कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में अल्लाह की तौहीद का बात करने लगे। इससे पहले बड़ी इज्जत और मकाम मौजूद था। अल्लाह ने नबुव्वत का ताज अता फरमाकर इस ताज नबुव्वत को और रोशनियों से नवाजा। अल्लाह का पैगाम आया, गारे हिरा से आए, फिर कोहे सफा पे चढ़े। रब के पैगाम को देने के लिए या सबाह कह करके दूर दराज से कुर्बो जवार से आए हुए सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। आका अलैहिस्सलाम के सामने कोई हबश वाला, कोई रूम वाला, कोई यूनान वाला, ये सारे के सारे इकट्ठे हुए। कोहे सफा पे खड़ी हुई हस्ती ने एक सवाल किया, लोगों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कद लबिस्तु फीकुम उमुरम मिन क़ब्ली। लोगों तुम्हारे अंदर मैंने उम्र का एक हिस्सा गुजारा, 40 साल का तवील अरसा गुजरा। आका अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, हल जर्रबतुमूनी सादिक़न अम काज़िबा। बताओ मुझे सच्चा पाया कि झूठा पाया? सबने एक जवाब दिया, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। अल्लाह के नबी जी, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। ये उन्होंने कहा जिनका दिल नबुव्वत को मानने वाला, मगर वहां सबका जवाब यह था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक सवाल है तुमसे, अगर मैं पूछूं इस पहाड़ी के पीछे, सफा के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार है जो तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देगा, जो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा अगर देखें कोई ना हो,
हम कहेंगे हमारी आंखें झूठ बोल सकती हैं, तेरी जुबाने से, तेरी मुबारक जुबान से कोई बात गलत नहीं निकल सकती। हमने जब भी आजमाया तुझे सच्चा पाया। आका इस्लाम ने जब सुन लिया, आका इस्लाम ने इरशाद में बताया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब व तुतीऊन अल अजम। लोगों, एक ऐसी दावत देने लगा हूं, एक ऐसी आवाज देने लगा हूं, एक ऐसा पैगाम सुनाने लगा हूं, अगर उस पैगाम पे अमल कर लोगे अरबो अजम तुम्हारे मुतीओ फरमा बरदार हो जाएंगे। अब सारे के सारे इस पैगाम को सुनने के बाद खामोश हुए, सारे के सहने लगे। फरमाइए क्या फरमान है, क्या हुक्म है? फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों, अल्लाह को एक इलाह को मान लो, कामयाबियां तुम्हारे मुकद्दर बन जाएंगी, तुम्हारे कदमों को चूम लेंगी। एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने इनकार किया हो, कोई ऐसा नहीं जो इस मुरसले सादिक की बात को सुन करके एक लम्हे के लिए भी इनकार का सोच सके। जब सारे मजमे में सुकूत छा गया, ऐसे में एक खड़ा हुआ जो अजीजों अकारब में, रिश्तेदारों में चचा की हैसियत रखता है। नाम है अबू लहब। और लहब क्यों कहते हैं? उसके लाल गाल अंगारों की तरह चमका करते थे। सारी कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख करके सारे खामोश, कि इस चेहरे को देखे तो यकीन और ईमान कहता है ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मगर कोई खामोश हो तो हो, इनाद और खास करके दीन का इनाद, जाहपरस्ती, शिरकत इक़्तिदार, ये बदबख्त आगे बढ़ा। आका इस्लाम ने जब आसमान की तरफ ध्यान करके कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली का इशारा किया, हाथ को हिलते हुए को देखा, उसकी जुबान से बद्दुआया कलिमात निकले। उसने क्या कहा? अलिहाजा जमातना, हमें इसलिए इकट्ठा किया, तब्बन लक तब्बा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। उसने कहा आपका हाथ टूट जाए, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, बद्दुआया कलिमात कहे। कोई एक भी नहीं था। अब आज की मेरी गुफ्तगू का महवर, मरकज और मंबा इसी बात की रोशनी में आगे चलेगा। इसी बात पे इंशाअल्लाह तकमील होगी। जब आका इस्लाम के इशारे वाले हाथ को उसने कहा था ना, अलिहाजा जमातना तब्बन लक तब्बा, मजमे में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस यतीम का साथी बन जाए। इसके इशारे को देखकर उसने बद्दुआया कलिमात कहे, बदजुबानी की। एक भी ऐसा नहीं कि जिसने यतीम मक्का का ताजदार अंबिया का साथ देने का ऐलान किया हो। चौधरी को देखा, ताकतवर को देखा, गुंडे को देखा, बदमाश को देखा, एक भी आगे नहीं बढ़ा। और जिसका कोई नहीं होता, रब्बुल इज्जत उसकी मदद जरूर फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्शे मुअल्ला से वही का नुज़ूल फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मेरे नबी को बद्दुआ देने वाले मजमे में से कोई नहीं बोलेगा। अगर फर्श से कोई नहीं बोलता, अल्लाह अर्श से कैसे खामोश रहेगा? मेरे नबी के एक हाथ की तरफ इशारा करने वाले सुन ले,
अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, तेरे दोनों हाथ टूट जाएंगे इख्तिसार के साथ। फिर जब जहन्नुम रसीद हुआ, इस बदबख्त को, जालिम को, ताफुन फैलाती हुई लाश, बदबू, गलाजत, जिस्म से उठ रही ताफुन वाली स्मेल उठ रही, कोई रिश्तेदार करीब जाने के लिए बीमारी में तैयार नहीं। हबशियों को बुलवा करके, दूर से गले में रस्सा डाल करके, घसीट करके, एक गड्ढे के अंदर फेंक करके, दूर से पत्थरों की बारिश करके कब्र के अंदर जहन्नुम रसीद किया गया। और रब का वो फैसला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। माल भी है, हस्बो नसब भी है, सारा कुछ मौजूद है, किसी चीज ने फायदे इसलिए नहीं पहुंचाया। जो मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा, मेरे नबी के खिलाफ कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा कर देगा। एक और है, नाम है उकबा इब्न अबी मुआद। दो पहलू, एक है नफरत का, उसकी वजह से ताफुन और गलाजत और बदबख्ती, और एक पहलू है मोहब्बत का। दो पहलू, नफरत करने वालों के उससे आश्कारी करवा करके, फिर मोहब्बत के वो करीने समझने वाले। सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, अगर कुर्बत हुई तो अल्लाह ने क्या इज्जत अता फरमाई, इस रास्ते को इख्तियार करने की वजह से। अल्लाह का कुरान गवाही देता है उकबा इब्न अबी मुआद के बारे में। कुरान कहता है, सूरह फुरकान है, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। नाम है उकबा इब्न अबी मुआद। इसके बारे में सूरह फुरकान के अंदर इन आयात का शान नुज़ूल है। इसका एक दोस्त है उमैया, एक है उकबा इब्न अबी मुआद, एक है उमैया, एक है उबई। ये बदबख्त सारे के सारे आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते नजर आते हैं। उकबा इब्न अबी मुआद का जब दोस्त गया सफर पे अपने घर की निगरानी के लिए, उकबा इब्न अबी मुआद को मामूर कर जाता है, मैं प्रदेश में जा रहा हूं, तू मेरा जिगरी यार, मेरे घर का, मेरे घर वालों का ध्यान रखना। ऐसे में जब आता जाता आका अलैहिस्सलाम अक्सर अपने साथियों को वाज और नसीहत करते। एक दो मरतबा ऐसा भी मौका आया, उकबा इब्न अबी मुआद करीब से गुजरता गुजरता रुक जाता है, गुफ्तगू सुनता है। ऐसे में उसका दोस्त जब पलट कर आया, दोस्तों से खैरियत पूछिए, भी घर नहीं पहुंचा। दोस्तों ने कहा बाकी तो तब्दीली कुछ नहीं आई, एक बहुत दुख वाली, परेशानी वाली बात है। कहा क्या? कहा तेरा दोस्त उकबा जो है, हमने उसको मोहम्मद की महफिलों में बैठते हुए देखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े होते हुए देखा। और यह भी बात पक्की और सच्ची है, जो कोई उसके करीब हो जाता है फिर उसी का हो जाता है, सारी कायनात के ताल्लुक को, रिश्तों को छोड़ देता है। यह परेशानी की खबर सुनी, घर पहुंचा। थोड़ी देर के बाद उकबा को पता चला, वो भी अपने दोस्त के पास घर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, दोस्त जो प्रदेश से आया था उसने अपने दोस्त उकबा को मिलने से इनकार कर दिया। कहा दोस्त क्या बात? कहा समय तो अंत सबकता, और सुन मैंने ये सुना, मुझे पता चला अंत सबकता, तू साबी हो गया, तू ला दीन हो गया, ला मजहब हो गया। उसने कहा वजह? कहा सुना है तू मोहम्मद की महफिलों में जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं। जरा करीब से गुजरा,
अभी मैं लामज़हब नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैं तेरे मजहब पे, मैं तेरे दीन पे। तुझे नहीं यकीन तो मैं क्या कह सकता हूं, यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकता हूं। और कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतना वकुन्ना कौमन सालीन। मेरी और आपकी जिंदगी में कई मर्तबा ऐसे मौके आते हैं, एक तरह रब की तौहीद, एक तरह नबी का रास्ता। जिंदगी में कई मर्तबा इंसान डोल जाता है। इस रस्म को ना किया, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। ये छोटे से खर्चे की बात है, ये काम कर ले, रिश्तेदार राजी हो जाएंगे। ईमान को तोलने के लिए कई मर्तबा शिरक की तरफ इशारा करने वाले इशारे करते हैं। और दीन ने कहा ला ताता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाराजगी में कायनात के सारे रिश्ते नाराज होते हैं। हो जाएं, रिश्ते नाराज हो जाएं, किसी बात की परवाह ना करना। सोच लेना तेरा रब तुझसे नाराज ना हो जाए। अब उस बदबख्त को बदबख्ती शकावत का इल्म न हुआ, ऐसे में अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। दोस्त कहता है मैं तुझे तब मानूंगा तो उसको साथ नहीं रखता, उसका साथी नहीं। जा जहां भी वो बैठा होगा मैं देखता हूं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जा उसके चेहरे पर थूक के आ जा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। बदबख्ती गालिब आ गई। अब सोचता है ये मेरा यार है, दिलदार है, वफादार है। वो तो वो हस्ती है जिसने कभी किसी को उफ भी नहीं कहा, जिसने कभी किसी को डांटा भी नहीं, जो किससे नाराज होकर भी सरजनिश करता नजर नहीं आता। मगर शैतान ने ऐसा उकसाया, उठा। आका अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ फरमा। ये बदबख्त उक़बा इब्न अबी मुआत सालिम आगे बढ़ा और आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह थूक देता है। आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक चेहरे को साफ फरमाते हैं। इरशाद फरमाया सब्रन या उक़बा बैना लनालिका। उक़बा आज मैं सब्र कर रहा हूं, एक वक्त आएगा तेरी मेरी मुलाकात होगी। और हजरात फिर बदर का मार का सजा। उक़बा इब्न अबी मुआत को कहा आजा बदर का मार का सजा, बड़े जंगजू जा रहे, तू भी शामिल हो जा। उक़बा कहता है मैं जंग में नहीं जाऊंगा, मैं उसके मद्दे मुकाबिल नहीं जाऊंगा। वजह कहा, उसने कहा था तन्हा था, उसने कहा था सब्रन या उक़बा बैना लनालिका। उक़बा आज मैं सब्र कर रहा हूं, एक वक्त आएगा तेरी मेरी मुलाकात होगी। और मुझे यकीन है जो उसने कहा था उसकी जुबान से सच निकला, अल्लाह उसको सच करवा के दिखाएगा। उक़बा डरता क्यों है? हम जंगी उमूर को समझने वाली ऊंटनी देंगे। जब तू गालिब होगा तेरा जानवर तेरा साथ देगा, अगर मगलूब होने लगेगा जानवर तुझे लेकर भाग जाएगा। कहा उससे कोई भाग नहीं सकता, मेरा यकीन है उससे कोई दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। इख्तिसार के साथ जब बदर का मार का सजा एक वक्त आया, बदर के अंदर जब मक्का के कुफार को कैदी बनाया गया, जिन लोगों को कैदी बनाया गया 70-72 के करीब, उनमें उक़बा इब्न अबी मुआत भी शामिल है। आका अलैहिस्सलाम साथियों से पूछते हैं, साथियों बताओ इन लोगों के बारे में तुम्हारी राय क्या है? कुछ साथी आगे बढ़े, आका जी हम माली तौर पर कमजोर हैं, इनसे माल लेकर के, इनसे फिदिया लेकर के, इनसे पैसा लेकर के इन्हें छोड़ दिया जाए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी जी नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। जो रिश्तेदार जिसका ताल्लुक वाला है उसके सामने किया जाए,
गैर कोई काटेगा, गर्दन को तन से जुदा करेगा, मुमकिन है दूसरे को गुस्सा आ जाए। मेरा मामू कैदियों में शामिल है, मेरे मामू को मेरे हिस्से में दिया जाए, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूं। जिसका जिससे ताल्लुक है उसके हिस्से में दिया जाए, गर्दन को तन से जुदा कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने साथियों से राय तलब की। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ने ये राय अता फरमा दी। कहा अल्लाह के नबी जी, माल लेकर के हम लोग गरीब हैं, मसाकीन में हमारी तलवारें टूटी हुई, हमारे पास घोड़े मौजूद न थे, ऊंट मौजूद न थे, सामाने हरम मौजूद न था, इनसे माल लेकर के छोड़ दिया जाए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये है, जिसका जिससे ताल्लुक है उसको दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। फैसला वो हुआ, माल लेकर के छोड़ दिया जाए। ऐसे में आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर, फाटे चेहरे पर खौफ के आसार नजर आए। ये नबी गारे हिरा में तन्हा जाए, खौफ इसके चेहरे पे ना आए। नबी गारे सौर से उतर कर आए, तन्हा, खौफ नजर ना आए। आज नबी के चेहरे पर खौफ किस बात का, परेशानी किस बात की? वो नबी तो वो है जो तने तन्हा मैदान के अंदर खड़ा होकर कहता है, अनन नबीउल्लाह काज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हूं। मेरा नबी कहता है मैदान से सारे दौड़ते हैं, दौड़ जाएं, मैं मैदान में खड़ा हुआ, अल्लाह की तौहीद का ललकारा देने वाला। आज नबी के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान नाजिल होता है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये सामने दरख्त जो है, बेरी का दरख्त, अल्लाह का अजाब यहां तक पहुंच गया था। रब का फैसला वही अर्श से आ गया जो राय फारूक फर्श पर दे रहा है। फारूक की राय जो फर्श पर है, अल्लाह कुरान बनाकर उसको अर्श से नाजिल फरमा चुका है। फरमाया उकबा इब्न अबी मुआत को मेरे हिस्से में लिया जाए। उकबा इब्न अबी मुआत आया, उसकी गर्दन को तन से जुदा किया गया कि सब्रन या उकबा बैना लना लिका। उकबा आज मैं सब्र कर रहा हूं, जंग में मौका आया, अल्लाह के नबी के हुक्म से इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। अब यही उकबा इब्न अबी मुआत हशर का मैदान है, उठेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, कहेगा व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला व क़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान उठाइए, पढ़िए। ये उकबा इब्न अबी मुआत अपने हाथों को काटेगा, चबाएगा, जिस तरह खारिश जरा कुत्ता अपने जिस्म को नोचता है। हशर का मैदान होगा, उकबा इब्न अबी मुआत अपने हाथों को काटेगा, चबाएगा, रोएगा और कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, काश मैं वही रास्ता इख्तियार कर लेता जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता था। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, काश मैं नबी को छोड़ करके और कोई राह इख्तियार न करता। और क्या कहा, लक़द अज़ल्लनी, ये कुरान की आयत वहां तक ही नहीं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कयामत तक के लिए है। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। इंसान, मैं भी उसमें शामिल, आप भी उसमें शामिल, कयामत तक आने वाला हर शख्स उसमें शामिल है। अगर ये कहे लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, आया था कुरान मेरे पास, अगर कुरान को छोड़ करके किसी और चीज के पीछे चले, बावजूद इसके कि कुरान पढ़ता रहा, कुरान समझता रहा, अगर कुरान को छोड़कर, नबी के फरमान को छोड़कर किसी लाल किताब के पीछे चलेगा तो हशर के मैदान में यही कहेगा लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। जब हिदायत मेरे पास आ गई थी, उसको छोड़कर मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था, वो चाहे लालच का रास्ता हो,
चाहे बिदअत का रास्ता हो, चाहे शिरक का रास्ता हो। आका अलैहिस्सलाम दारे फानी से कूच फरमा गए। सकीफा बनी सादा, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्रे की तौफीक अता फरमाई, जिन्होंने मस्जिद नबवी की जियारत की। मस्जिद नबवी उस जगह पे मौजूद जहां पिछला सारे का सारा यसरब, सारा मदीना मुनव्वरा जहां मौजूद था, आज मस्जिद नबवी उस सारे हिस्से में मौजूद है। जिस को अल्लाह ने दिखाई है, अल्लाह उसे बार बार फिर देखने की तौफीक अता फरमाए। और जिसने मस्जिद नबवी की जियारत नहीं की, अल्लाह उसे भी बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए। सकीफा बनी सादा 1450 साल गुजर गए, आज भी वो दारा मौजूद है मस्जिद नबवी के एक हिस्से की तरफ। इत्तफाक से पिछले सफर में गया, एक दोस्त की हमराही में सकीफा बनी सादा देखने का मौका मिला। ये सकीफा बनी सादा क्या है? ये वो जगह है जब आका अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से कूच फरमा गए थे। आका अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया। मुहाजिरीन कहने लगे खलीफा हमारा होगा, अंसार कहने लगे हमने तुम्हारी मदद की है। अंसारियों का मौक़िफ़ अपनी जगह पे था, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने मुहाजिरों तुम्हें रहने के लिए जगह भी दी, अपने घरों से मालो असबाब भी दिया, हमने नबी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए अंसार का मौक़िफ़ ये था खलीफा बनेगा तो हम में से बनेगा। इस तनाज़ा के अंदर मुहाजिरीन अपने नाम पेश करने का सोच रहे थे, अंसार अपना नाम पेश करने का सोच रहे थे। साहिबैन शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते सकीफा बनी सादा के अंदर पहुंचे। ये सकीफा बनी सादा जिस हस्ती के नाम पे है उसका नाम है सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। और सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जब आका अलैहिस्सलाम की तरफ से हिदायत की दावत मिली, नबूवत का पैगाम मिला, लोग आए, कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कुछ ने इनकार किया। अंसार में से साद बिन मुआज और आपके रफ़क़ाए कराम वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। कुछ दिनों के बाद यही बदर का मार्का होने लगा, राय तलब की गई। बदर के मार्के के लिए आका अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि कुफ्फार इकट्ठे होकर के मदीना के मुसलमानों को, अंसार को, मुहाजिरीन को तहक़ीक़ करना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलाम साथियों से राय पूछते हैं। कहा मदीने में बैठकर इंतजार किया जाए या किसी और ठिकाने पे आगे पहुंचा जाए? साथी राय दे रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा तुम्हारी राय क्या है? फिर साथी बोलने लगे अंसारियों ने यह समझा कि जब मुहाजिरीन की आराम मिल गई, अभी फैसला नहीं हुआ, इसका मकसद यह है कि आका अलैहिस्सलाम हमसे राय पूछना चाहते हैं। अंसारियों के सरखेल साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और तारीख के अंदर, इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, कुतुब हदीस के अंदर ये अल्फाज अमर हो गए। आगे बढ़ करके कहा अल्लाह के नबी जी, जब हम काफिर थे, काफिरों से उस वक्त भी नहीं डरे, अब तो अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हो चुके हैं। और मुसलमान वो हो जिसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वाला वो है जो रब के अलावा सारी कायनात को ठुकरा देता है। एक रब के बारे में उसका अकीदा ये है कि खौफ व अंदेशा हो, ताज़ीर व सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, और हाकिम रोज़े मुकाफात को राजी कर ले। हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता वो मुवाहिद होता है, तौहीद परस्त होता है। और इरशाद फरमाया हम वो भी नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह कहेंगे फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा जी जाइए और आपका रब जाके लड़े, हम तो वो हैं जो कहेंगे फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना माकुमा कातिलून। जहां अल्लाह के नबी जी
आपका इशारा होगा, आपका इशारा होगा, आपका इशारा अबरू होगा, हम गर्दनें कटवा कर खुशी महसूस करते चले जाएंगे। जब साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़ाक़ाए किराम का ये पैगाम मिला, फिर बदर का मार का सजा, फिर लौटता हूं इस जज्बे की वजह से, अल्लाह ने नबी से प्यार की वजह से। दो बदबख्त थे, एक उक़बा इब्न अबी मुआत था, दूसरा बदबख्त अबू लहब था। अब खुशनसीबों के तज़किरे आने लगे। दुआ करें जिनके तज़किरे सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के ऐसे साथी बन गए। अल्लाह की राह में जंग हुई, जिहाद हुआ, अल्लाह की राह में लड़े, दीवाना वार लड़े, बाकी साथी अल्लाह की राह में शहीद हुए। ये बच गए मगर बिनाई चली गई। वजह और सबब क्या हुआ? दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पे लगा। आंखों की बिनाई खत्म हो गई। एक गजवा में जाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साथियों तैयार हो जाओ, फलां 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 साथी जाए। अब साद बिन मुआज आंखों से माजूर, कहा नबी साद बिन मुआज को छोड़कर जा रहा है। साद बिन मुआज आ गया, अल्लाह के नबी जी मुझे भी अपने साथ ले जाइए। साद बिन मुआज जी आप आंखों से माजूर हैं, आपको साथ ले जाना तो हम चाहते हैं मगर आप आंखों से माजूर हैं। कहा सरकार ये माजूरी आंखों की है, दिल तो आपकी हमराही में है। इन हाथों को उठाकर रब से दुआ कर दे, अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई अता फरमा दे। साद बिन मुआज नबी का साथ देना चाहता है। क्या कहता है? नबी जी आपका साथ छोड़ने को दिल नहीं करता। ये आंखों की बिनाई अगर रुकावट है, अल्लाह के नबी जी रब से दुआ करें। मुझे आंखों की जरूरत नहीं थी मगर जी चाहता है आपके साथ लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। मेरे नबी ने दुआ फरमाई। साद बिन मुआज और दीगर रफ़ाक़ाए किराम आमीन कहते हैं। साद बिन मुआज आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, अल्लाह ने बिनाई वापिस अता फरमा दी। ये तो वो था जो रसूलुल्लाह का साथी था। एक तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इमाम इब्ने कसीर ने वाक़या रकम किया, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ इतने बरकतों वाले, साथियों के लिए, उम्मत के लिए इतने रहमदिल। एक किस्सा जरीर आता है, एक शख्स आया सपाट चेहरे वाला, बमें मौजूद नहीं, पलके मौजूद नहीं, अबरू मौजूद नहीं, सफेदी मौजूद नहीं, सपाट चेहरा, आंखों के निशान भी मौजूद नहीं। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पूछता पूछता आ गया, अल्लाह के नबी जी आपके पास से हाजिर हुआ हूं। कहा जी अल्लाह के नबी जी दुआ फरमाएं। किस चीज की दुआ? अल्लाह के नबी जी कुदरत ने मुझे जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह के नबी जी चाहता है कुदरत के रंगों को देखूं। अल्लाह के नबी जी चाहता है कुदरत के निजाम को देखूं। और सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है, अल्लाह के नबी जी चाहता है आपके मुबारक चेहरे की जियारत कर लूं। अब सपाट चेहरा, असहाबे पैगंबर कहते हैं हमारा यकीन और ईमान इतना पुख्ता था जिसके लिए नबी दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह नबी की दुआ को कबूल और मंजूर फरमा लेता है। मगर हैरान थे, सपाट चेहरा, बमें मौजूद नहीं, पलके मौजूद नहीं, ये चेहरे के ऊपर सपाट कोई रंग लकीर तक नजर नहीं आ रही। कहा आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और यकीन की पुख्तगी के साथ, ईमान की पुख्तगी के साथ हमने भी हाथों को उठाया। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ करते करते अपने मुबारक हाथों को उसके चेहरे पे रखा। कहा फिर आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते जाते थे, हम आमीन कहते जाते थे। जब आका अलैहिस्सलाम ने हाथों को हटाया, इसी आन में रब ने पलकें भी अता फरमा दी, अबरू भी अता फरमा दिए, आंखें भी अता फरमाई, आंखों में बिनाई भी अता फरमा दी और नसीबों को बेहद सामने जियारत के लिए रसूलुल्लाह की जात अक़दस भी अल्लाह ने अता फरमा दी। वो नबी हाथों को उठाए, दुआ फरमाए,
अपने साथियों के लिए। और साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तो कहा था, काश के रसूलुल्लाह का साथ देने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। आंखों की बिनाई मिली। एक और भी है जिसको अल्लाह ने आंखों की बिनाई अता फरमाई, वो बीबी जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की शहीदा। अबू जहल बदबख्त ने आंखों के अंदर लाल सुलाखें करके आंखों के अंदर फेर डाली, खून निकल गया, आंखें बह निकली। मेरे नबी के मानने वाले इस कदर अजीम लोग थे। अबू जहल कहता है, बीबी तेरी आंखें हमने छीन ली, अब तू चाह मोहम्मद से कह तेरी आंखों को वापस लुटा दे। रब की तौहीद के तज़किरे करती थी ना, उस रब को कह तेरी आंखें लुटा दे। बीबी सुनैरा के दिल से हूक निकली, अपने रब को पुकारा, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह। बीबी जुनैरा ने कहा, अल्लाह मुझे आंखों की जरूरत न थी, तेरी तौहीद का मसला है। तेरी मांगने वाली, तेरी लौंडी तुझसे सवाल करती है। बीबी जुनैरा हाथों को उठाती है, मेरा रब आंखों की बिनाई को वापस लुटा देता है। ईमान की मजबूती, जज्बा। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दारे फानी से कूच फरमाने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला आ गया, इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साआ व ला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर आ गया। ऐसे में आसमान से ऐसी गड़गड़ाहट महसूस हुई, ऐसी आवाज आई जो इससे पहले कभी भी नहीं आई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा मदीना मुनव्वरा के अंदर। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, सर पे उमामा बांधा हुआ, उमामे से बिजलियां कूद रही, चमक रही। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जिब्रील अमीन की क़यादत में आज वो फरिश्ते आए हैं जो इससे पहले कभी नहीं आए। जो आवाज आई थी, जिब्रील अमीन कहते हैं, आज रब ने आसमानों का वो दरवाजा खुलवाया है जो इससे पहले रब ने कभी भी नहीं खुलवाया। ऐसे में मदीना के एक घर से, घर है साद बिन मुआज का रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वालिदा और वालिद घर में मौजूद। अल्लाह के फरिश्ते उन दो मुकद्दस और मोहतरम हस्तियों को मदीना मुनव्वरा से उठा करके लिजा करके जन्नतों के नजारे करवाते हैं। कहा, ये जन्नतें बड़ी खूबसूरत हैं, मगर आज तुम नसीबों वाले हो, तुम्हारा बेटा आज अल्लाह का मेहमान जन्नतों में बनने के लिए आ रहा है। बताओ, दुनिया में रहना पसंद करते हो या जन्नतों के लिए ये खूबसूरत जगह? कहा, इससे बढ़कर कमाल जगह कौन सी होगी? ऐसे में सैयदना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आका अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन बताते हैं, नाम नहीं बताते। फरमाया, आज वो गया, आसमान का दरवाजा भी नया खुला, आज वो जा रहा है जिसके इस्तकबाल के लिए आज अल्लाह का अर्श भी झूम रहा है। अल्लाह का अर्श भी आज झूमता हुआ खुशी महसूस कर रहा है। और कुरान पाक की आयात को पढ़ें, इन लोगों की अजमतों को समझें। जब रब्बुल इज्जत का ये पैगाम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। और किसी कहने वाले ने कहा था, खुदा का नेक बंदा जब कोई दुनिया से जाता है, जमीन व आसमां तो क्या अर्श भी झूम जाता है। आज अर्श झूम रहा। आका अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, आका अलैहिस्सलाम सैयदना साद बिन मुआज के खैमे की तरफ गए। सैयदना साद बिन मुआज अपने रब की बारगाह में पेश हो चुके हैं। और कुरान का ये फैसला, जिसने नबी से प्यार किया अल्लाह उससे प्यार करता है, जो नबी को छोड़ देता है वो जलील और रुसवा हो जाता है। इसको इज्जत मिली तो किस वजह से? कहा था, हम ये कहते हैं इन्ना माकुमा कातिलून। इज्जत क्या मिली, एहतराम क्या मिला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतों को संवार दिया। और एक एक तज़किरा करके दो बदबख्तों का किया, दो सआदतमंदों में से एक आखिरी तज़किरा करके अपनी बात की तकमील करता हूं। लोगों,
कुरान का ये फैसला, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतन या वैलता, जब उसने कहा या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलान खलीला, काश फलां फलां को दोस्त न बनाता। एक और हस्ती है, नाम है सैयदना अब्दुल्ला इब्न हज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कद काठ भी है, जवान भी है, हुस्नो जमाल का पैकर भी है। 70 साथी दुश्मन के कैदी बन गए और सारे के सारे अल्लाह के नबी के शागिर्दों में शामिल सारे के सारे हाफिज़े कुरान हैं। बादशाह ने कैदी बना लिया। बादशाह कहता है नबी का दीन छोड़ दो, नबी का साथ छोड़ दो। कहा यह नसीबों की बात है, एक को इख्तिसार के साथ बात को समेटूं, बात की तकमील करूं। उसने बहुत समझाया, मुज़ाकरात किए, नाकामी हुई। उसने कहा लगता है ये लोग मानेंगे नहीं। एक आग का कड़ाहा लकड़ियां जला करके तैयार किया गया। अपने जल्लादों को कहा एक को उठाकर कड़ाहे के अंदर डाल दो, ये खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं अगली बात। एक कड़ाहे के अंदर डाला गया, निकाला गया, दूसरा डाला गया, निकाला गया। आका अलैहिस्सलाम के जानिसारों में से 69 के करीब साथियों को कड़ाहे में डाल करके भून दिया गया। यूं समझ ले कि उनके कबाब बना दिए गए। अब आई बात आखिर में अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा इस जवान के हुस्नो जमाल को देखकर, इसके कद काठ को देखकर मेरा जी नहीं चाहता कि इसको भी कड़ाहे के अंदर डाल दिया जाए। वजीर को कहा जाओ जाके इससे मुज़ाकरात करो, इसको कहो अगर तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा, सल्तनत में हिस्सेदारी भी, और फिर मेरे बाद बादशाहत भी तेरी। ये बात सुनी अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। कड़ाहे के पास भी खड़े हुए हैं, आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह महसूस कर गया कि दूसरों का मामला तो और था, अब अपनी जात की बारी आई है ना। अब लगता है कि अपनी जान का मामला देखकर घबरा गया, परेशान हो गया, आंखों से आंसू निकल आए। शर्तें भी रखी, सारी की सारी नवाज़शाह के दरवाजे भी खोल दिए। अब कड़ाहे के अंदर अपने डलने की बारी आई, घबरा गया, परेशान हो गया। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी की आंखों से आंसू निकले। कहा लगता है बात मान गए, परेशान हो गए हो। आपकी आंखों से आंसू निकले। कहा इस बात पे तो नहीं परेशान हुआ कि जान जा रही है, मैं तो इस बात पे परेशान हूं कि अब्दुल्ला तेरी सिर्फ एक जान है, एक जान। काश के मेरी एक एक बाल के बदले एक एक जान होती, नबी के कदमों पे कुर्बान करता चला जाता। शहादत के गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। मेरा और आपका जान और माल अपना नहीं, ये उस रब की बारगाह के लिए है। अल्लाह ने मेरी और आपकी जानों के बदले जन्नत का सौदा किया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें रसूलुल्लाह के साथ प्यार करने वालों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हजरात, अकीदत व मोहब्बत के अल्फाज यही हों कि आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और नबी के कदमों पर निछावर होने का जज्बा कर दो, अल्लाह सारी कायनात को हमारे कदमों में उठा देगा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन।